गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग अच्छे होंगे। अपने पास कॉपी किताब और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आप लोग खेल को बहुत सरल तौर से देखते हैं और ये कंपलसरी है। भले नंबर जुड़े या ना जुड़े, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। और आपको पढ़ना है आप माहौल को देखते हुए कि कैसा माहौल है, इसलिए आप जो है अपना नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी चीज का आप जरूर बनाइए। कैसे होगा एग्जाम, कैसे होगा क्या, ये आपको भी नहीं मालूम है, ना हमको मालूम है। तो इसलिए आप लोग मेहरबानी से जरूर पढ़िए या सेव करके रखिए, और उसको जो भी हम लोग बोलते हैं फाइल आदि बनाने के लिए आप लोग बनाए। अभी तक हम खेल के बारे में बता रहे थे। ये भी खेल का है प्रतियोगिता, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी आपके चैप्टर में आ गया इस बार लेसन में, और इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। ये भी खेल से संबंधित है। ये है राष्ट्रीय मंडल खेल के संक्षेप में है कि राष्ट्रीय मंडल तक जब आप जो है नीचे से स्कूल वर्ग में नगर से लेके राष्ट्रीय मंडल तक खेलता है, तभी वो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग ले सकता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में बताने जा रहे हैं। अंतर मंडलीय खेल उत्सव विश्व का दूसरा बड़ा खेल उत्सव है। ठीक है, ये क्या है? विश्व का मतलब देश का सबसे दूसरे नंबर पे है। और जब ये लोग खेलते हैं ना, तो इसमें जो है बहुत नाम और सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है। ये खेलों उत्सव प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात किसी भी अंतर मंडलीय देश में आयोजित किया जाता है। अभी आगे आपको बताएंगे 4 साल के बाद ही ये खेल होता है, और जो भी इसमें भाग लेता है उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि आप हर सब्जेक्ट में कहते हैं साइंस है, मैथ्स है, ये है, आप उसके लिए परिश्रम करते हैं, वैसे ही जो बच्चा खेल खेलता है वो परिश्रम करता है। राष्ट्रीय मंडल ऐसे देश सम्मिलित है जो कभी भी ब्रिटेन के उप निर्देशक रहते हैं। अस्तु मंडलीय खेल उत्सव के केवल वे ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो किसी अंतर मंडलीय देश में निवासी हो। बताए ना, हम निवासी हो अंतरराष्ट्रीय मंडलीय में। जो ये खेलेगा वही अंतरराष्ट्रीय खेल में जाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा जो बहुत अच्छा होगा। राष्ट्रीय मंडलीय खेल उत्सव का प्रारंभिक नाम ब्रिटेन राष्ट्रीय ये खेल है। मतलब राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्रिटेन में हुआ था। तो इसके ये प्रारंभ से अंतरराष्ट्रीय खेल उत्सव अर्थात ब्रिटेन सम्राट खेल में वे देश ही भाग ले सकते हैं जो अंग्रेजी सम्राट में सम्मिलित थे, और विशेष आज्ञाओं के अनुसार इसके पूर्व इंटर एम्पर खेल एवं ब्रिटेनिक के उत्सव के नाम से खेल आयोजित किया जा चुके हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल उत्सव पूर्व सन 1911 ईस्वी में लंदन में हुआ था, और इसमें उप निर्देशक देश के उत्सव पूर्वक भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में ब्रिटिश से और उप निर्देशक के देशों में उत्सव पूर्वक भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में आयोजन विचार सर्वप्रथम यश निवासी जो इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध पवित्र ग्रेट ब्रिटेन के वक्ता की थी। इस विचार के सहारे ऑस्ट्रेलिया के विख्यात खिलाड़ियों को रिचर्ड की इस व्यवहारिक स्वरूप दिया। इस प्रतियोगिता का नाम इंटर अंपायर खेल रखा गया था। इस खेल उत्सव में ब्रिटेन के भाग लिया था। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग और कुश्ती इत्यादि खेल सम्मिलित हुए थे। जब ये खेल मतलब शुरू हुआ था अंतरराष्ट्रीय का, तब इसमें जो है लोग भाग लिए थे।
ब्रिटेन एम्पायर खेल ने कहा है इस नाम से 1954 तक प्रचलित रहा। सन 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय मंडलीय खेल कर दिया गया और उपयुक्त विचार विवेचना के स्पष्ट है कि प्रथम 5 खेल उत्सव विशिष्ट एम्पायर खेल के नाम से जाने गए हैं। 6वें खेल उत्सव में इसे राष्ट्रीय मंडल खेल के नाम से जाना और सन 1942 में और सन 1948 में खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित हुआ था और इस खेल का आयोजन कनाडा में 4 बार, ऑस्ट्रेलिया में 3 बार, न्यूजीलैंड में 3 बार, स्कॉटलैंड में और 2 बार हो चुका है। सन 1934 में राष्ट्रीय मंडल खेल महिलाओं को भी प्रतिनिधि दिया गया था, मतलब महिलाओं को भी इस खेल में शामिल किया गया था। पहले महिलाएं नहीं खेलती थी, पहले मतलब केवल पुरुष लोग खेलते थे, लेकिन अब जो है महिला लोग भी खेलने लगे। अब इसके बाद जो है तुमको हम भूमिका जो है ओलंपिक के बारे में कुछ बताएंगे। ओलंपिक खेल से संबंधित है, जो अभी तक तुम लोग को जो बता रहे थे राष्ट्रीय मंडलीय खेल, वो इसी से संबंधित था कि 4 साल के बाद ओलंपिक खेल है। जब हम हर नीचे से लेकर राष्ट्रीय तक खेल लेते हैं, तब जो है ओलंपिक का प्रयास होता है। इसमें इतिहास में आधुनिक खेल जगत में सबसे बड़ी स्वाधीन महत्वपूर्ण प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है, मतलब उसको महत्वपूर्ण खेल दिया गया था ओलंपिक का। और इसके प्रारंभ के बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत है, लेकिन सर्वप्रथम मत आधार पर 776 ईस्वी पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक नगर में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन माना जाता था। इसमें प्रथम है 776 में जो है प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था और इसमें बहुत लोग भाग लिए थे देश के। इसी स्थान के कारण इसे ओलंपिक नाम दिया गया था। ओलंपिक नाम आजाद, मतलब एकदम ओलंपिक की तरह आजादी के साथ खेले। और प्रथम ओलंपिक इस प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता रहता है, लेकिन 394 ईस्वी में पूर्व रोम के सम्राट तत्कालीन सम्राट थियोडोसिस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध माने रोक लगा दिया। क्या किया? उस पर रोक लगा दिया। शासन के साथ साथ प्राकृतिक ने भी इस ओलंपिक खेल के वज्रपात किया। एक भीषण भूकंप पूर्व ओलंपिक शहर नष्ट हो गया। क्या हुआ? बहुत बड़ा भूकंप आया और भूकंप आने पे जो ये ओलंपिक खेल का जो जगह बनाया गया था वो जो है बिल्कुल बेकार हो गया, तस्त नष्ट हो गया। और इसके बाद एल्फीवास नदी में आई बाढ़ से ओलंपिक खंडहर भी शेष नहीं रह गया तथा जिसके क्रोनोस देवताओं के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए। क्या हो गया? मंदिर भी नष्ट हो गया। इतना भूकंप आया, नदी से बाढ़ आया, ये सारे से तो क्या होता है, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद भी देखो कोई चीज आती है, मुसीबत आती है, फिर क्या होती है, टल जाती है और वो उसमें टाइम लगता है। और फिर इसी प्रकार से ओलंपिक का भी हुआ कि आया ये सारी समस्या और फिर टल गया। उसके बाद सन 1819 में फ्रांस में जर्मन में कुछ पुरातनकालीन प्राचीन ओलंपिक नगर में और खुदाई कराई, मतलब फिर प्राचीन काल में क्या हुआ, खुदाई करवाई गई। और उसके बाद जो है 4 अक्टूबर 1875 ईस्वी में ओलंपिक खुदाई में महत्वपूर्ण सफलता मिली। क्या हुआ? जब खुदाई की गई फिर सफलता मिली। सफलता मैंने
उनको पूरे तौर से जगह ये सब मिल गई। और ओलंपिक के प्राचीन तमाम लक्ष्य मिले। इसके बाद ओलंपिक खेल को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास तेजी से, इसमें जीन जैक्स रूस और गरफील्ड और हैरो आदि विचारों का प्रमुख योगदान था। मतलब इतने लोग जो थे, मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनका विचार था कि कैसे मतलब इसको फिर से आयोजित किया जाए। ओलंपिक खेल का उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। मतलब ओलंपिक खेल के विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसमें भाग लेना। मतलब देखो, ओलंपिक खेल में विजयी लेना नहीं है, भाग लेना ही सबसे बड़ी चीज है। लोग कहते हैं भाग ले लिए, अरे कुछ आ जाते तो बहुत अच्छा है, अरे वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी चीज होती है। और कोई भी चीज को हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, मिले या ना मिले। अब जैसे सभी लोग दौड़ते हैं, दौड़ने में 8 लेन होता है, उस 8 लेन में 8 बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, उसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, इसी से। और उसके बाद विश्व के युवकों को खेलने के मध्य के आपस में मिलना, जिससे कि उनमें मैत्री की भावना पैदा होती। कहते हैं विश्व में क्या होता है, हम लोग आपस में मिलते हैं, दोस्ती तैयारी का होता है, क्योंकि हर देश के लोग आते हैं ना, हम लोग दोस्त तैयारी होते हैं। हम लोग अपनी भावनाओं का, अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए उन्हें अच्छी तरह अच्छा व्यवहार करते हैं। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मैत्री की भावना का प्रसार करना। इससे युवक एक दूसरे की सांस्कृतिक विचार और प्रचलित हो सकते हैं। एक शांतिपूर्वक विश्व में निर्माण का सहयोग हो सकता है। अब जब से हम लोग मिलते हैं तो रात दिन भर खेलते रहते हैं। रात के समय क्या होता है, सभी देश के लोग अपने अपने जगह का कल्चर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। अब एक खिलाड़ी के लिए हर एक चीज आता है, ये नहीं कि नहीं आता है, हर चीज खिलाड़ी जानता है, उसके बारे में वो अपने जगह का कल्चर देता है, अपने जगह का वो करता है। तीसरा पॉइंट, खिलाड़ियों में देशभक्ति की भावना का विकास करना। खिलाड़ियों में क्या होता है, देशभक्ति। भक्ति माने अपने देश का क्या भजन है, क्या चीज है, कैसे ईश्वर को मानते हैं, ये सारी चीज भी प्रस्तुत की जाती है, अपने अपने कल्चर में बताते हैं ये सब। तो इसके बाद जो है चौथा, खिलाड़ियों का शारीरिक स्वरूप चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण करता, हमने बताया था ना, चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी होता है। हमारा स्वभाव कैसा है, जब मेरा स्वभाव अच्छा होगा तो मेरे देश का भी स्वभाव अच्छा होगा। हम लोग को हर एक चीज, जब बच्चों को हम लोग ले जाते हैं टीम में, तो हम लोग सिखाते हैं कि बच्चों जहाँ पे जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छे स्वभाव के साथ रहना, अच्छे व्यवहार के साथ रहना, बोलचाल में हर चीज, उठना बैठना, खेलना कूदना, यही देख के इंसान पहचान जाता है कि कैसे कल्चर से आया हुआ है। उसके बाद है आधुनिक खेल। ओलंपिक खेल के बारे में बताया है। अब तीसरा पॉइंट है आधुनिक खेल। आधुनिक खेल आज के युग में, आधुनिक माने आज के युग में क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में भी है। ओके, आधुनिक खेल शुरू करने से शेष फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री पियरे दी कुर्ती को जानते हैं। कुर्ती को मतलब एक वो थे, उन्होंने आधुनिक खेल के बारे में बताया है। इसके फलस्वरूप 1894 ईस्वी में श्री कुरुंती ने साखोन नामक जगह पर एक सम्मेलन आयोजित किया। क्या हुआ, सम्मेलन माने मतलब सबको इकट्ठा किया और वहाँ पे वार्तालाप हुआ। इसमें ओलंपिक के रूस सहित 12 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 12 देश के लोगों ने, सोचिए 12 देश के लोगों का इंतजाम करना, उनके रहने खेलने आदि का प्रबंध किए कुछ। और उसके बाद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का गठन हुआ
तथा 4 अप्रैल 1896 ईस्वी को यूनान के एथेन नाम नगर में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए। आधुनिक युग में एथेन नामक में जो है आयोजित किया गया था। वहां पे बहुत बड़ा ओलंपिक खेल हुआ था। उसके बाद जो है तब ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में विश्व के विभिन्न स्थानों में इसका आयोजन हो चुका है। मतलब हर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, जहाँ पे बड़े बड़े देश आते हैं। वहाँ पे ओलंपिक का जब खत्म होता है 1 महीने पे या कितने दिन पे, जब उसका झंडा उतरता है, तो जिस देश को देना होता है उस झंडे के नीचे रहते हैं और तय करके झंडा देते समय 4 तय करते हैं और फिर कंधे पे रखते हैं कि आपको जो है 4 साल के बाद जो है ओलंपिक कराना है। तो ये जो होता है ओलंपिक खेल होता है, हर 4 साल में यूनान देश में होता है और इसमें जो होता है लोग सभी देश के भाग लेते हैं। आज जो है हम आपको ओलंपिक के बारे में बताए हैं। उसके बाद फिर ये आपके लेसन में आ गया है, आपके चैप्टर में, तो आप लोग जो है इसको समझिएगा। बाद में क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, भेजेंगे और आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप लोग सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।